आशीष, न्यू इन्वेस्टर की सब बात करते हैं, न्यू एज इन्वेस्टर की बात करते हैं, कहते हैं जितना जल्दी आए उतना अच्छा है आपके लिए। एक शख्स जो रिटायर होने वाला है या रिटायर होने की कगार पर है और उसके पास, उसको दिख रहा है उसके पास एक अच्छा कॉर्पस है, क्या उसको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए उस कॉर्पस के साथ, या उसको एक पेंशन प्लान खरीदना चाहिए? क्या करना चाहिए? See, actually, if you ask me, both the choices are open, right? जैसे अगर आप देखते हैं, जनरली लोगों का ऐसा मानना होता है जब कोई रिटायर होता है तो उसको एन्युइटी ले लेना चाहिए, राइट, विच इज़ ट्रू। और उनको बहुत कॉन्जर्वेटिव एडवाइस दिया जाता है कि भाई अब आप इक्विटी में मत लगाइए, और फिर वो टेक्स्ट बुक्स में कहीं लिखा भी है कि भाई अगर आपकी इतनी एज होती है तो एज -100 या ऐसा कुछ डेट, ये सब सिखाया जाता है। आई थिंक वो सब कंसेप्चुअली रॉन्ग है। वाई इट इज़ कंसेप्चुअली रॉन्ग? क्योंकि समझिए कोई 60 में रिटायर होता है, 65 में रिटायर होता है, राइट, तो उसको प्लान तो 95 या 100 का ही करना है ना, राइट। एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और अगर मेरा रिटायरमेंट 65 में होता है तो मैं प्लानिंग क्या 75 की करूँ, 70 की करूँ? आई विल प्लान फॉर 95 और 100। सो इवन आफ्टर यू रिटायर पैसा तो ग्रो होना ही चाहिए, करेक्ट। सो हर एक को अपना अपना मतलब कितने पैसा मंथली सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है उसका आप एन्युइटी लीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन काफ़ी सारा पैसा ऐसा भी होता है लोगों का, या इवन आफ्टर रिटायरमेंट पैसे को ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट। सो आई थिंक जहाँ पे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है उतना तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा अगर आप बोलेंगे कि भाई डाल दो अब इसका एन्युइटी ले लो, दैट वुड बी सब ऑप्टिमल एलोकेशन। और म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल निकालते हैं, क्योंकि रिटर्न की पोटेंशियल ज़्यादा है। समझो आपको ऐसा लग रहा है कि जनरली तो कहते हैं एज के हिसाब से रिस्क फैक्टर आता है, फिर जितनी ज्यादा एज उतना आप डेट में वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या ध्यान में रखना चाहिए, एज आपकी कोई भी हो, जिस पैसे पे आपका डे टू डे सस्टेनेंस डिपेंडेंट है वो पैसे को आप किनारे कर लो। लेकिन जितना भी पैसा ऐसा है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है उसको तो आपको ग्रो करने के लिए ही डिप्लॉय करना पड़ेगा ना। सो ये जो, इसीलिए मैंने पहले बोला, ये टेक्स्ट बुक के जो रूल्स हैं ये रेलेवेंट नहीं है एक्चुअली। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई अगर आपका इतना उम्र है तो इतना डेट में डालो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर मेरी उम्र 90 साल की है, एग्जाम्पल मेरी उम्र 90 साल की है, राइट, तो क्या करूँ मैं, मतलब, राइट, इवन इफ आई एम 90 और मेरी रिक्वायरमेंट फलाना फलाना, समझो ₹1,00,000 महीने से मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अब मेरे पास कुछ ऐसा भी पैसा जमा हुआ है जो जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ ₹1,00,000 लाने के लिए, तो वो तो मेरे को नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, या तो मेरे को सोसाइटी में वापस देना है, करेक्ट। तो पैसा तो ग्रो हर एक का, इनफैक्ट मेरा तो इनफैक्ट ऑपोजिट बिलीफ है कि जिसकी रिटायरमेंट भी आ रही है लेकिन समझो उसके पास पैसा है, मेरा तो ऑपोजिट बिलीफ है। मेरा बिलीफ ये है कि भाई जिसके पास भी पैसा है वो उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे को ग्रो किया जाए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 99.99% लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, और जिसके पास है वो अगर ग्रो नहीं करेगा तो बाकी लोगों का भरपाई कौन करेगा? वाह, राइट। सो हर एक के पास, जिसके पास भी पैसा है, क्योंकि मेरे पास अगर कोई पैसा है तो मेरा खुद का नहीं ना, सोसाइटी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है ना, ऑफ कोर्स, राइट। तो एनीबडी हु हैज वेल्थ, इट इज हिज मॉरल ड्यूटी टू ग्रो दैट वेल्थ, नॉट बिकॉज आई हैव टू यूज, बट बिकॉज इफ आई कैन नॉट यूज और कंज्यूम देन आई हैव टू गिव इट बैक। क्योंकि 99% लोगों के पास तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट है उसको तो सोचना पड़ेगा ना।